जी। अब यहाँ कह रहा है कि जी सैलर लेवल्स कौन से होते हैं। आपको जो सैलर लेवल है वो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। जब आप नया नया अकाउंट बनाते हैं तो आपको कहा जाता है न्यू सेलर। ठीक है, न्यू सेलर कौन होता है? न्यू सेलर वो होता है जो न्यू न्यू अकाउंट बनाता है। अब उसको क्या क्या बेनिफिट देता है फाइबर? 7 गिग्स लगा सकते हैं। मैं 5 समझ रहा था, 5 नहीं, तकरीबन 7 गिग्स। पहले 5 होती थी, अब ज़्यादा कर दी हैं। 7 गिग्स आप लगा सकते हैं अपनी। गीक के नीचे जो एक्स्ट्रा सर्विसेज होती हैं वो 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज आप ऐड कर सकते हैं। कस्टम ऑफर भी भेज सकते हैं। और अपनी अर्निंग जो है वो आप 14 दिन के बाद विड्रॉ करेंगे। 14 दिन का मतलब ये है कि आपके फाइवर में शो होगी अर्निंग। डॉलर ऑर्डर हो गया। ऑर्डर होने के बाद जब यूज़र जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा ऑर्डर, क्लाइंट, उसके बाद आपके फाइवर के अकाउंट में आ जाएगी अर्निंग। फाइवर के अकाउंट में अर्निंग शो हो रही है फॉर एग्जांपल $100। तो $100 ये नहीं है कि जिस दिन आई है फाइवर के अकाउंट में उसी दिन आप कर लें। आप 14 दिन के बाद अपने बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे। बैंक ट्रांसफ़र का मेथड मैं बताता हूँ बाद में। सबसे पहला लेवल होता है न्यू लेवल, उसके बाद है लेवल 1। न्यू सेलर के बाद लेवल 1 आता है। अब लेवल 1 जो है वो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं? 60 डेज तक आप कंटिन्यूसली फाइबर को यूज़ करेंगे। ठीक है। 10 ऑर्डर्स जो है वो आपने अचीव करने होंगे 60 दिनों में। 2 महीने के अंदर कम से कम 10 ऑर्डर होने चाहिए। अब 10 ऑर्डर ये नहीं कि एक ऑर्डर $10 का और 10 10 100, नहीं। $400 की अर्निंग भी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद है जी 4.7 स्टार आपकी रेटिंग होनी चाहिए। जब आपको कोई क्लाइंट ऑर्डर करेगा, आप उसका वर्क करके सबमिट करवाएंगे, तो उसके बाद आपको वो स्टार देगा। 5 स्टार होते हैं। 5 में से कोशिश करेंगे 5 के 5 स्टार उसको कहें कि वो आपको दे। ठीक है। यानी कि उसको वैसे फाइवर अलाउ नहीं करता कि आप मैसेज करके उसको कहें 5 स्टार दो। आप जितना अच्छा काम करेंगे वो आपको उतने स्टार देगा। तो अगर आप कम्युनिकेशन भी उसके साथ सही करते हैं, टाइम पे उसको रिप्लाई भी देते हैं और काम भी सही करके देते हैं, तो फिर वो आपको 5 स्टार पूरे दे देगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको अच्छे से अच्छा काम करके दें। 90% रिस्पॉन्स रेट आपका होना चाहिए। रिस्पॉन्स रेट का क्या मतलब है कि आपको मैसेज आया और आपने उसका जवाब दे दिया, तो आपने ये 90% स्कोर कंप्लीट करना होता है 60 दिन के अंदर। और 90% ऑर्डर कंप्लीशन रेट भी होना चाहिए, मतलब ऑर्डर आ गया, कैंसिल नहीं हुआ, वो आपने कंप्लीट करके दिया। 90% ऑन टाइम डिलीवरी। ऑन टाइम का मतलब क्या है कि एक बंदे ने ऑर्डर किया, आपने कहा जी 2 दिन में मैं दे दूंगा, तो अब तीसरे दिन ना होने पाए, 2 दिन के अंदर अंदर आप उसको कंप्लीट करके दें। कोई वार्निंग नहीं आनी चाहिए। वार्निंग कब आती है? जब आप कोई फाइबर की किसी पॉलिसी की वायलेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैसे ही जाके लोगों को मैसेजेस कर रहे होते हैं कि भाई हमें काम दे दो, ये वो। अच्छा जी, अगर आप लेवल 1 पे आते हैं तो क्या फ़ायदा होगा? 10 गिग्स आप लगा सकेंगे। न्यू सेलर में 7 अलाउ करता था, इसमें 10 है। 4 एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड कर सकेंगे, कस्टम ऑफर की वजह से कर सकेंगे। और अर्निंग जो है वो आपकी 14 दिन के अंदर अंदर ही विड्रॉ होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो आपको बस एक ही चीज़ नज़र आ रही है, 10 एक्टिव गिग्स। बात यह है कि जब आप लेवल 1 पे आ जाते हैं तो फाइबर आपको एक बैज दे देता है, आपकी प्रोफाइल पे लिखा हो रहा होता है लेवल 1 का सेलर है ये। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम आके फाइबर ओपन करते हैं। इसको बाइंग में स्विच करते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये लिखा आ रहा है लेवल 1 सेलर, ये लिखा आ रहा है लेवल 2 सेलर, ये लेवल 2, ये लेवल 1। ठीक है, तो इस तरह से आपकी प्रोफाइल पे ज़ाहिर है अगर कोई बंदा, फॉर एग्जाम्पल मैं आया हूँ ऑर्डर देने के लिए, मैंने यूट्यूब का काम करवाना है किसी से, तो मैं देखूंगा तो मैं यही करूंगा ना कि लेवल 1 वाले को या लेवल 2 वाले को मैं चूज़ करूंगा, कि मुझे पता है यार इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सही ज़्यादा काम करता होगा। न्यू जो होता है उसको तो कम ही लोग करते हैं। ओके जी। आ, उसके बाद जी क्या होगा जी? लेवल 2 आ गया, उसके बाद लेवल 1 के बाद आ गया लेवल 2। लेवल 2 के तक पहुंचने के लिए आपको 120 डेज तक मुसलसल काम करना है फाइबर पे, यानी कि बीच में गायब नहीं होना। 50 ऑर्डर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए 120 डेज में। और $2000 की आपकी अर्निंग होनी चाहिए। 4.7 रेटिंग होनी चाहिए। बाकी वही 90% है। वार्निंग कोई नहीं आनी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या है जी? 20 गिग्स आपको ये अलाउ करता है। कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज वगैरह हैं। ठीक है। इंजॉय प्रायोरिटी कस्टमर रिपोर्ट। ठीक है, इसमें प्रायोरिटी कस्टमर रिपोर्ट में क्या होता है कि कस्टमर जब आएगा फाइवर पे तो वो आपको आके प्रायोरिटी, यानी कि आपको ही वो तरजीह देगा, आपको प्रायोरिटी देगा। और ज़्यादा फाइवर भी आपको ही प्रमोट करेगा ऑर्डर्स के लिए। अब देखें ना, ये फर्स्ट पेज पे शो हो रहे हैं। आप फर्स्ट पेज पे क्यों शो हो रहे हैं? जाहिर सी बात है इनकी प्रोफाइल अच्छी होंगी और लेवल ज़्यादा होगा, इसलिए फर्स्ट पेज पे शो हो रहे हैं। ऑर्डर्स आए हुए हैं ये। ओके जी। तो फ़ायदा क्या क्या होगा जी लेवल 2 वाले को? ये फ़ायदे हैं।
14 दिन के अंदर अंदर वो भी अपनी अर्निंग जो है वो विड्रॉ कर सकता है। उसके बाद आखिरी टॉप रेटेड सेलर। अब ये टॉप रेटेड सेलर क्या होता है? टॉप रेटेड सेलर जो है वो 180 डेज तक कंटिन्यूसली फाइवर पे काम करे, 100 ऑर्डर्स आए हों, $20,000 की अर्निंग हो, 4.7 या उससे ज़्यादा रेटिंग हो, और बाकी वो 90% रिस्पॉन्स रेट है, 30 गिग्स इसको अलाउ करता है लगाना। बाकी चलते चलते आखिरी ऑप्शन जो है वो क्या है कि 7 डेज़ के अंदर अंदर वो अपनी पेमेंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है, 7 डेज़ के अंदर अंदर, इसको 14 डेज़ वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कह रहा है फाइवर प्रो सेलर्स हु गो थ्रू a rigorous application process may be entitled to the top rated seller। फाइवर प्रो सेलर्स जो हैं वो उनको भी तकरीबन अब टॉप रेटेड सेलर ही कहा जाता है। आगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि आपने फाइवर पे काम करने के लिए क्या क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये आर्टिकल काफ़ी कीमती है, इसको आप ज़रूर स्टडी करें बाद में भी।